हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ, जो आपके घटना चक्र से ली गई क्लास है। यह आपके भारत के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ली गई है, जो आपके पाषाण काल से रिलेटेड है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें और आप क्लास को समय से देख सकें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हैं सभी आपकी, ये सभी आपकी घटना चक्र से ली गई हैं, जो आपके IAS, UPPCS, UPSC, RO के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न कोश। पहला प्रश्न है आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विकविद भी थे। तो क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक थे। ये आपके यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आइए देखते हैं इसके बारे में। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूसफुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विकविद थे। जूलॉजिकल सर्वे से संबंध रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न उत्तर विकल्प ए और बी दोनों हो सकता है। तो इस रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? पुरातात्विकविद भी थे और भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन किया था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग का त्रियुगी विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन जी ने किया था। यह आपके UPPCS प्री में पूछा गया है। डेनमार्क के थे आपके कोपेनहेगन। कहाँ के थे? डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग त्रियुगी विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन ने किया था। क्या नाम था उनका? एक पुरातात्विक थे क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ये आपके UPPCS मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद जो आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, तथा बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान से मिले थे। कहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले थे? आपके भीलवाड़ा राजस्थान और होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिले थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो आपको वह स्थान बताना है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग पशुपालन के प्रारंभ प्रमाण कहाँ जहाँ मिले वह स्थान है आपका सी आदमगढ़। आदमगढ़ से आपके मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। ये आपके UPPCS सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया, प्री 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से आपके हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपके सी महदहा। एक महदहा जगह पड़ती है आपके उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, वहाँ से हड्डी सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। और GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कौन सा आपका प्रश्न है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपका हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। आपका आंसर बताना। आपका आंसर हो जाएगा महदहा से। महदहा से।
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। आपको बताना है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो आप इसका आंसर हो जाएगा बी, दमदमा से। दमदमा से क्या है, एक ही कब्र से 3 कंकाल मिले थे। आगे देखते हैं, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित शराय नहर राय महदहा तथा दमदमा उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान 3 मानव कंकाल एक दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जबकि खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो इसका ए आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में खादानों की कृषि प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये आपको मिलता है नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में भारत में मानव सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला। इसकी खोज 1982 में की गई थी। ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में 2006 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था जो था, जो मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था। यूपी पीसीएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और इत्यादि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भारत का इतिहास। ऐसी क्लासें आप हमारी रोज़ देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया, जो जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, sorghum, राई एवं जई। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, इसे वारली क्या कहते हैं, वारली कहते हैं, 8000 ईसा पूर्व से निकट पूर्व नियर ईस्ट भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूँ मानव द्वारा उगाया जाने लगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो ये आपको प्राप्त हुए हैं लहुरा द्वीप से। लहुरा द्वीप से क्या प्राप्त हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कहाँ के, आपके लहुरा द्वीप में। आगे देखते हैं, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा द्वीप है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखते हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डी हवा, क्या नाम है उसका, कोल्डी हवा, जो कि अब इलाहाबाद जिले में बेले नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल के भूमिसी के साक्ष्य मिले हैं माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं आपके भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ये आपके यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले। आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ये आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? ये आपके आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। ये आपके छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए आपके मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुई? आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आपको उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये आपका मिले हैं मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ आपका यूपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? ये आपके बागौर में मिले हैं। किसके? मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण बागौर से मिले हैं। बागौर आपका कहाँ पड़ता है? मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागौर से मिले। क्वेश्चन नंबर आपका 18। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको बताना है कि चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ये आपके बीपीएससी प्री में 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ से क्या हुआ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन आपका एच.डी. शंकालिया जी ने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. शंकालिया ने किया था। ये यूपी लोअर सब में प्री 2009 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर थे एच.डी. शंकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी स्थिति ईसा पूर्व 1600 से 1300 के बीच निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली आपके स्थित है मध्य प्रदेश में। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है नवदा टोली। क्वेश्चन नंबर 22। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है आपका मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डॉलमैन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मोहेर। ये बृहद पाषाण स्मारक मूर्तियों की समाधियाँ थीं। बहुत ही इंपॉर्टेंस क्लास है आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ और एआरओ के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो आपका राख का टीला है वो संगनकल्लू से संबंधित है। ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। तो राख का टीला किससे संबंधित है? राख के टीले संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से संबंधित है। ये आपके कर्नाटक मैसूर में पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका आपके गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। ये आपके एमपीपीसीएस प्री 2004 में भी पूछा गया है आपका कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है?
गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी है, सांभर है, हिरण है आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणस्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखाजुआर समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि कौन सा इनमें से स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। ये आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये उत्तराखंड UDA LDA मेंस और 2007 और UPPCS मेंस 2011 में प्रश्न पूछा गया है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं आपकी अब्दुल्लागंज, रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपको कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, गेरी मधुबान पात्र जिसे OCP नाम से जाना जाता है का नामकरण किसने किया था? ये आपके हसनापुर में हुआ है, गेरिक मधुबान पात्र। तो आज का घटना चक्र प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये आपकी RO, ERO, UPPCS और UPPCS IS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। कमेंट करें कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। जय हिंद।